अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए जो क्लास चल रहा है, आज तक जो क्लास नंबर है आपका 14 है और आज का जो आपका मज़मून है, ये है शायरी असनाफ से। आपका जो नस्री असनाफ था, वो आपका ख़त्म हो चुका था और अभी जो हम शुरू करेंगे शायरी असनाफ से और ये है आज का जो मज़मून है, कसीदा पर हम बात करेंगे। कसीदा की तारीफ़ पर बात करेंगे, कसीदा क्या चीज़ होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए कसीदा की तरफ यानी मज़मून की तरफ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपका एमपी-टेट वर्ग 2 का जो है तैयारी हम फुल तरह से करवा देंगे। तो जो है आप जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर किसी भी तरह का दिक्कत है, परेशानी है तो आप जो है हमें कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह कमेंट में आपको जो है ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए बिना ताख़ीर किए हुए मज़मून की तरफ। ये जो है आपको ये हम 9th क्लास का एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, ये आपका जो पीडीएफ है, ये 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है और आपको जो है एनसीईआरटी से ही जो भी पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का है, वहाँ से भी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन होता है, एनसीईआरटी से ही आपको ज़्यादातर जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप जो ये बुक को जो है आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से, तो ये बहुत बेहतरीन है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए कसीदा को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कसीदा एक क्या है लफ़्ज़ है। कसीदा एक लफ़्ज़ है, ये किसका लफ़्ज़ है अरबी ज़बान का। जैसे आप पहले पढ़े हैं कि गज़ल जैसे ये गज़ल है, गज़ल भी क्या है अरबी ज़बान का लफ़्ज़ है। उसी तरह भी एक कसीदा है। कसीदा क्या है अरबी ज़बान का ही एक लफ़्ज़ है। लुग़त में इसके माना है यानी लुग़त में इसका माना है गाढ़ा गोदा, ठीक है? गाढ़ा गुदा और मोटी जवान तंदुरुस्त ऊँटनी, ठीक है? यहाँ पे एक ख़्याल यह भी है यानी दूसरा ख़्याल यह भी है कि कसीदे का लफ़्ज़ कस्द से बना है, यानी कसीदा जो बना है, ये अरबी लफ़्ज़ कस्द से बना है। अरबी का लफ़्ज़ कोई कस्द है, जिसका माना होता है इरादे के, यानी कस्द का मतलब होता है इरादा करना। यहाँ पे इस बात को आप समझ के चलिएगा। कस्द का माना होता है इरादा करना और जो है कस्द का मतलब यानी कस्द इस अल्फ़ाज़ से जो है इस लफ़्ज़ से जो है कसीदा बना यानी कसीदा आप कह सकते हैं कि इरादे के हैं, यानी कसीदा का मतलब ही आपका जो है इरादे के हैं। अरबी अदब की इस्तिलाह में कसीदे उन तवील नज़्मों को कहते हैं, यानी अरबी अदब में यानी अरबी अदब जो है, उसमें जो आपको जो इस्तिलाह में जो कसीदा जो है, उसको जो है उन तवील नज़्मों को कहते हैं, यानी जो लंबा नज़्म नज़्म होते हैं, उन नज़्मों को कहते हैं, जो रज़ज़ और क़ताअत के बाद वजूद में आई। जो रज़त और क़ताअत के बाद वजूद में आई। फ़ारसी और उर्दू में कसीदा एक ऐसी नज़्म को कहते हैं। फ़ारसी और उर्दू जो है ज़्यादा यानी आपका जो फ़र्क नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे दोनों को एक साथ दिया गया है कि फ़ारसी और उर्दू में कसीदा एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह यानी आपका जो अगर मदह बोला जाए तो किसी की जो है तारीफ़ और जो हुज़ू या मज़म्मत, ठीक है? या तो फिर निंदा करना होता है या फिर किसी की बुराई की गई हो। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है मदह मतलब किसी की तारीफ़ होता है या हुज़ू या मज़म्मत का मतलब है किसी की निंदा की गई हो। यानी अरबी और उर्दू अरबी को छोड़कर जो है आपको फ़ारसी और उर्दू में कसीदा एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ या किसी की जो है खराबी या फिर किसी की जो है निंदा की गई हो, इस तरह का जो है नज़्म को जो है हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, मदह और व हुज़ू, ठीक है? मदह व हुज़ू के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी कसीदे कहे गए हैं। ये सिर्फ़ यहाँ पे नहीं ठहरता कि किसी की तारीफ़ ही हो या फिर किसी की जो है मज़म्मत ही हो या किसी की निंदा ही हो, सिर्फ़ इसी बात पर जो है ये कसीदा रुकता नहीं है, बल्कि कसीदा जो है और भी दीगर मौज़ू पर भी कसीदा कहे गए हैं। आपको यहाँ पे जो है आपको जैसे कि खुलफ़ाए राशिदीन की मदह में मोमिन के कसीदे, यानी खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ में जो है मोमिन के कसीदे, इनकी जो है एक मिसाल है, तो यहाँ पे आपको एक मिसाल दिया गया है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि यानी खुलफ़ाए राशिदीन की मदह में मोमिन की कसीदे, इस तरह का जो एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दिया है। चलिए, आगे देख लेते हैं। हियत के एतबार से कसीदे के पहले शार के दोनों मसरे हम काफ़िया होते हैं, यानी प कसीदे के पहले जो दोनों मसरे होते हैं, वो हम काफ़िया होते हैं, यानी मिलते-जुलते होते हैं, ठीक है? हम काफ़िया मतलब मान लीजिए नाम है, काम है, इस तरह क्या होता है जैसे एक आपका नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पे
काम हो गया। तो ये क्या हो गया, हम काफ़िया हो गई, ठीक है? ये मतलब हम अल्फ़ाज़ होता है, हम काफ़िया होते हैं। तो इस तरह का जो है दोनों मसले क्या होते हैं कि मिलते-जुलते हैं, हम काफ़िया होते हैं। यानी गज़ल की तरह कसीदा का पहला शार मतला होता है। यानी गज़ल में जो पहला शार होता है, वो मतला होता है। उसी तरह कसीदे में जो पहला शार जो है मतला होता है और बाकी तमाम अशआर के दूसरे मसले में मतला की मुनासिबत से काफ़िया की पाबंदी होती है। काफ़िया की पाबंदी होती है। कसीदे में एक से ज़ायद मतले हो सकते हैं। कसीदे में क्या होता है कि एक से ज़ायद मतले हो सकते हैं, लेकिन गज़ल की तरह वह मतला के फ़ौरन बाद नहीं होते, बल्कि कसीदा के मुख्तलिफ अशआर के दरमियान पाए जाते हैं। यानी गज़ल में जिस तरह का आपका मतला होता है, फ़ौरन बाद नहीं, यानी कसीदा में आपको जो है फ़ौरन बाद आपको यहाँ पे क्या है कि गज़ल की तरह वह मतला के फ़ौरन बाद नहीं, यानी गज़ल में जो है फ़ौरन बाद होता है, लेकिन कसीदा में कसीदा के मुख्तलिफ अशआर के दरमियान पाए जाते हैं, यानी मुख्तलिफ अशआर के दरमियान जो है क्या मतले पाए जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं रफ़अत तख़य्युल, ज़ोर बयान, लफ़्ज़ी व मानवी सनाई, मुबालिगा आराई और बुलंद आहंगी से कसीदे का असलूब जो है असलूब इबारत है, आम तौर पर कसीदे का कोई न कोई अनवान भी होता है। यानी आप अगर कह सकते हैं कि आम तौर पर कसीदे का कोई कोई न कोई जो है अनवान होता है, जो कसीदे की मौज़ू या ममदूह की तरफ जो है इशारा करता है। मौज़ू के एतबार से कसीदे की दर्ज ज़ेल किस्में हैं, यानी आपको जो है अब यहाँ पे कसीदा का जो किस्में हैं, जो अक़साम हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो मौज़ू के एतबार से यानी मज़मून के एतबार से कसीदे की दर्ज ज़ेल किस्में हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपका जो किस्म है वो है मदहिया। इसको आप जो है पढ़ सकते हैं मदहिया, वह कसीदा जिसमें किसी शख्सियत की मदह सराई की गई हो, ठीक है, की गई है, उसे मदहिया कसीदा कहते हैं। यानी आपका जो है कसीदा वह कसीदा जिसमें किसी शख्स की जो मदह सराई की गई हो, यानी तारीफ़ की गई हो। मदह आपका जो है यही है आपका कि आपको जो है तारीफ़ की गई है, उसे क्या कहते हैं? मदहिया कसीदा कहते हैं। चलिए अगला यहाँ पे हुजूइया, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि वह कसीदा जिसमें किसी शख्स या हालात हाज़िरा की बुराई या मज़म्मत या हुजू की गई हो। यानी आपका जो ये जो पहला आपका मदहिया है, ये आपका किसी शख्स की तारीफ़ की गई हो, तो इसे मदहिया कसीदा कहते हैं। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे क्या दिया है कि वह कसीदा जिसमें किसी शख्स या हालात हाज़िरा की बुराई, आपको जो किसी हालात हाज़िरा या किसी शख्स की बुराई की या फिर मज़म्मत की या हुजू की गई हो। सौदा यहाँ पे क्या सूदा का कसीदा यह यहाँ पे इस नाम दिया है सूदा का कसीदा दर हुजू मीर ज़ाहक, उसके बाद या तज़हीक रोज़गार हुजू यह कसीदा की मिसाल है। ये जो है इस तरह का जो है ये आपका जो कसीदा यानी हुजूइय्यह कसीदा की मिसाल है। तो यहाँ पे आप सूदा का कसीदा इसको आप एक कसीदा मान सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे दर हुजू मीर जाहक, उसके बाद आपका या फिर तजहीक रोज़गार हुजूइय्यह कसीदे की मिसाल है। आपको यहाँ पे ये हुजूइय्यह कसीदा इसको कहा जाता है। आप यहाँ पे इस बात को ध्यान में यह क्या है मदहिया कसीदा, उसके बाद अगर किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ये जो है आपका हुजूइय्यह कसीदा कहा जाता है इसको। और यहाँ पे हुजूइय्यह कसीदे की मिसाल भी यहाँ पे दे दिया है। आप इस नाम से आप पढ़ सकते हैं कसीदा, ठीक है? चलिए। अगला देख लेते हैं अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा जाता है, अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा जाता है उसे हम्द यह कसीदा कहते हैं। इस बात को भी आप यहाँ पे समझ के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कसीदा का यहाँ पे तीसरा जो है आपको यहाँ पे किस्म भी देखने को मिल जाता है कि कसीदा का यानी वह कसीदा जिसमें अल्लाह ताला का हम्द या फिर तारीफ़ बयान की हो, वह जो है हम्दिया कसीदा कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो कसीदा कहा जाता है, उसे नातिया कसीदा कहते हैं। यानी ये चौथा आपका जो कसीदा का अक़साम है, वो निकल के आ रहा है आपको यहाँ पे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी तारीफ़ में जो कसीदा कहा जाता है, उसे नातिया कसीदा और सहाबाए किराम और बुज़ुर्गान दीन की मदह में जो कसीदा कहा जाए, यानी सहाबाए किराम और जो है दीन के जो मदह यानी सहाबाए किराम, उसके बाद बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाह के की जो मदह में जो कसीदा कहे जाते हैं, उन्हें मनक़बत कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मनक़बत। आपको जो यहाँ पे कितना 5 आपको जो है इकसाम आपको देखने को मिल गया, ठीक है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा था उसे हम्दिया कसीदा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ में कसीदा कहा जाता है उसे आपको जो है नातिया कसीदा और उसके बाद आपका सहाबाए किराम हुआ, उसके बाद बुज़ुर्गान दीन जो कसीदा उनके तारीफ़ में कहे जाते हैं, वो आपका जो है मनक़बत कहा जाता है, मनक़बत कसीदा कहा जाता है। तो ये जो है 5 इकसाम आपको ध्यान में रखना है। किसी की तारीफ़ तो वो जो है आपका
ये मदहिया कसीदा, और किसी की अगर बुराई हो तो हुजूइया कसीदा, और उसके बाद आपका जो तीसरा में अल्लाह ताला, उसको चौथा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाँचवां में आपका जो है आपका ये यानी बुजुर्गान दीन या साहबा इकराम की जो मदह में यानी तारीफ में जो कसीदा कहे जाते हैं, उन्हें मनक़बत कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इंशाअल्लाह जो है आपका बहुत ही, आपको एनसीईआरटी से मतलब पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो है आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। आप जो है इसी से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आपको ये बेहतर से बेहतर तैयारी करा दिया जाए ताकि आपको ये तकलीफ ना हो। चलिए अगला देख लेते हैं, मदहिया कसीदा की मिसाल हम देख लेते हैं, ठीक है? ये जो है किसी की तारीफ़ का कसीदा है, ठीक है? किसी की तारीफ़ का कसीदा है दोस्तों, तो इसको आप जो है ध्यान से आप पढ़ सकते हैं कि फ़ज़र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, दो वही आँखें दी वही आँखें, खुशी ने दर्द दिल पर दस्तक। ये जो है आपका, ये दर्द मदह नवाब इमादुल मुल्क आसिफ जाह सूदा। ये जो है इनका जो है ये है नाम दिया हुआ है। चलिए अगला मतलब ये है कसीदा है कि आया अमल में, मिटा देते हैं यहाँ पे, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दूसरा कसीदा है आपका कि आया अमल में, तेग से तेरी वह कारज़ार, देखा जिसे ना तुर्क फलक ने बरोज़गार, ठीक है? अगला आपका जो है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो ख़ामे से तहरीर नग़मा जाए सरीर। तो इस तरह का जो है आपका जो है ये क्या हुआ, मदहिया कसीदा की जो है मिसाल है, यानी जो है तारीफ़ की गई हो। चलिए अगला देख लेते हैं, नातिया कसीदा यहाँ पे है। नातिया कसीदा, यहाँ पे नातिया यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पे बयान किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप समाअत फरमाएँगे कि शाह जमाल व हसन के तेरे कहूँ मैं वस्फ़ क्या, ज़ाहिर में तो ज़ल्ल खुदा, बातिन में तो नूर खुदा, ठीक है? जलवा तेरे दीदार का है इस कदर फ़रहत फ़ज़ा, हस्न मुक़द्दस को तेरे जिसने के देखा ये कहा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। ये आपका जो है नातिया कसीदा हो गया। अगला है हुजूइया कसीदा की मिसाल, आपका जो इसमें किसी की बयान की गई हो, जिसमें कि बुराई की गई हो, यानी हुजूइया कसीदा में किसी की बुराई की गई हो, इस तरह का जो कसीदा को हम क्या कहते हैं, हुजूइया कसीदा कहते हैं। यहाँ पे है चरख़ जब से अबलके अय्याम पर सवार, रख़्ता नहीं है दस्त अना का बेक़रार, ठीक है? इस तरह का जो कसीदा क्या हो गया आपका, जो हुजूइया कसीदे की मिसाल हो, यानी निंदा की, मतलब इस तरह का जो कसीदा निंदा की कसीदा कहा जाता है। हुजूइया का मतलब हो जाता है आपका जो है हुजूइया या मज़म्मत, जो है ये जो है किसी की बुराई बयान करता है। चलिए अगला देख लेते हैं, आपका अगला है आपका कसीदे की इज़्ज़ा और तरकीबी, इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं तशबीब। 1 नंबर में आपका जो है इज़्ज़ा तरकीबी में क्या दिया है, पहला दिया नंबर में दिया है तशबीब। तो चलिए तशबीब के बारे में हम समझते हैं, तशबीब क्या है? तो तशबीब क्या है, इस बारे में है कि कसीदे के शुरू में असल मौजू के बयान से पहले तमहीद के तौर पर जो अशआर कहे जाते हैं, उन्हें तशबीब कहते हैं। यानी आपका जो कसीदे के शुरू में जब कसीदा स्टार्ट करते हैं, उसमें जो असल मौजू के बयान से पहले, यानी जब असल मौजू जब बयान करते हैं, उससे पहले ही कुछ तमहीद के तौर पर जो इश अशार कहे जाते हैं, तमहीद के तौर पर जो अशार कहे जाते हैं, उन्हें तशबीब कहते हैं या फिर नसीब कहते हैं। तशबीब कहते हैं या फिर नसीब कहते हैं। तशबीब से कसीदे के असल मौजू के लिए फ़ज़ासाज़ी का काम लिया जाता है। दरअसल मौजू की तरफ मतवज़्ज़ा करने के लिए यह अशार कहे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बात है दोस्तों, आपके जो लेसन में है, जब पढ़ाते भी हैं, तो आपको भी इसी तरह का जो सवाल आता है कि जब क्लास में आप पढ़ाएँगे, तो क्लास में जो आप जो मज़मून पढ़ाएँगे, उसमें दिलचस्प और लोगों को, यानी बच्चों को, स्टूडेंट को, उनको जो है मतलब दिलचस्प बनाने के लिए, उनका जो रुझान है, उनका जो दिलो-दिमाग है, उनको उस मौजू की तरफ जो है खींचने के लिए जो है आप कुछ जो है बोलते हैं, कहते हैं। तो इसी तरह का इसमें भी है कि जो जो मौजू कहेगा कसीदे में, उसकी तरफ जो है माइल करने के लिए जो है, यानी कुछ अशार कहे जाते हैं, तो उसी की तरफ जो है मतवज़्ज़ा करने के लिए जो है अशार कहे जाते हैं। इन इब्तिदाई अशार में बहार, शबाब, हुस्न व इश्क, उसके बाद पंद व नसीहत, हिकमत व फ़लसफ़ा वग़ैरह मज़ामीन को असल मौजू से क़बल पेश किया जाता है। यानी कसीदे में पहले जो अशार होते हैं, इसमें बहार, शबाब, हुस्न व इश्क, यानी वो किसी भी पंद, उसके बाद पंद व नसीहत, हिकमत, फ़लसफ़ा वग़ैरह मज़ामीन को असल मौजू से क़बल पेश किया जाता है। यानी जो मौजू है, उससे पहले ही इन चीज़ों को जो है पेश किया जाता है, ताकि आपका जो दिलो-दिमाग है, वो जो है आपको
इस कसीदे की तरफ मतवज्जा करे और आप जो है कसीदों की जो असल मजमून है, उनको बहुत अच्छा से समझ पाएँ। इसीलिए जो है ये शार जो है किया जाता है, शार मतलब पढ़ा जाता है। तो इस शार का आप क्या कह सकते हैं, इसको आप तशबीब कह सकते हैं। कसीदे में क्या है, तशबीब कह सकते हैं। चलिए, अगला देख लेते हैं गुरेज़। यहाँ पे आपको क्या दिया है, गुरेज़ दूसरा नंबर में है तशबीब के बाद, मदह से पहले। यानी आप अगर तशबीब के बाद, तशबीब तो समझ ही गए हैं कि ये जो है आपका जो शुरू करने के लिए कुछ जो है, यानी सामीन का जो है दिलो-दिमाग है अपनी तरफ माइल करने के लिए तशबीब को कहा जाता है। उसके बाद जो है मदह से पहले, यानी जब आप मदह के लिए आप अशार पढ़ रहे हैं, यानी आप जो है किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो उससे पहले भी क्या है कि असल मौजू की तरफ आने की गर्ज से जो अशार कहे जाते हैं, यानी आपका मौजू है तारीफ़ करना, उससे पहले तशबीब के बाद और मदह से पहले, तारीफ़ करने से पहले आपका जो असल मकसद है, असल मौजू है, वो है तारीफ़ करना, मदह करना, ठीक है? अब आपको जो है तस्बीब तो आपने कही है, उसके बाद जो दोनों के दरमियान जो पहले, यानी दोनों के दरमियान जो है असल मौजू की तरफ आने की गर्ज, यानी असल मौजू पर आना है, जो अशार कहे जाते हैं, उन्हें जो है गुरेज़ कहते हैं। गुरेज़ कसीदे का निहायत मुख्तसर हिस्सा है, यानी जो है गुरेज़ कसीदे का क्या है, मुख्तसर हिस्सा है। तस्बीब व मदह में मुनक़ती रब्त कायम करने के लिए ताल्लुक से इसकी ख़ास अहमियत है, यानी आपका जो है तशबीब और मदह में मुंतकी रब्त कायम करने के ताल्लुक से इसकी ख़ास अहमियत है। अब दोनों चीज़ को जो है यानी तशबीब को और मदह को, यानी तशबीब को और असल मकसद को, असल मौजू को जब ये जोड़ेगा, तो आपका जो है ये सबसे ख़ास अहमियत रखता है। तो यानी आपको जो है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, गुरीज़ जो है इसको जो है ख़ास अहमियत रखता है, कसीदा में गुरीज़ ख़ास अहमियत रखता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब जो है आपका मौज़ू की तरफ चलते हैं। मौज़ू कसीदा में तीसरा नंबर में आता है मौज़ू। अब मौज़ू यानी आपका जो है मदह या हुज़, आपको अगर तारीफ़ करना है या फिर निंदा करना, जो भी करना है आपको, किसी की बुराई करना है, ठीक है? इस तरह का जो है आप कोई न कोई एक मज़मून या कोई न कोई आप एक मौज़ू लेके चले हैं, तो यहाँ पे जो है क्या है कि यह कसीदे का असल जुज़ है, ठीक है? ये जो है कसीदे का असल जुज़ है। मदहिया कसीदे में ममदूह की शख्सियत और उसके औसाफ का बयान पुरशिकूह अंदाज़ में मुबालगे के साथ किया जाता है। मदह में ममदूह के जाह व जलाल, अदल व इंसाफ, शजाअत व सखावत और इल्म व फ़ज़ल वगैरह का अहाता किया जाता है। आपको मदह में क्या है कि ममदूह के जाह व जलाल, अदल, इंसाफ, यानी तारीफ़ कर रहे हैं तो क्या अदल, इंसाफ, उसको सजात, सखात, इल्म व फ़ज़ल वगैरह का अहाता किया जाता है। उसी तरह हुज़ूइया कसीदे में किसी शख़्स की मौज़ू से मुताल्लिक़ अयूब, ठीक है? यानी आप अगर हुज़ूइया कसीदा लिख रहे हैं तो किसी शख़्स या मौजू से मुताल्लिक़ जो है आप अयूब और बुराइयों का बयान शिद्दत और मुबालगे के साथ किया जाता है। यानी जब आप हुज़ूइया कसीदे पढ़ेंगे तो किसी शख़्स का ही पढ़ेंगे और लिखेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि उसके जो है अयूब के मुताल्लिक़, ठीक है? अयूब या बुराइयों के मुताल्लिक़ या फिर शिद्दत और मुबालगे के साथ किया जाता है। तो दोस्तों आपको तो यहाँ तक मेरे ख़्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चौथा नंबर देखते हैं, हस्न तलब। यहाँ पे आपका चौथा नंबर में दिया है हस्न तलब क्या है? चलिए इसको हम समझते हैं। हस्न तलब कसीदे के आखिरी हिस्से में शायर ऐसे अशार कहता है जिनका मकसद अपने ममदूह से सिलह व बख्शिश और एज़ाज़ व इकराम का तलब करना होता है। यानी आपका क्या होता है, हस्न तलब क्या होता है? कसीदे के आखिरी हिस्से में शायर ऐसे अशार कहता है जिनका मकसद अपने ममदूह, यानी जो आपका ये मज़मून था जिसे ममदूह हुआ, ठीक है? तो उसी सिलह में जो है वो बख्शिश और एज़ाज़ व इकराम तलब करना होता है। चलिए अगला देख लेते हैं 5वाँ नंबर में क्या दिया है? 5वाँ नंबर में दिया है दुआ। आपका जो 5वाँ नंबर है और शायद मुझे लगता है ये आखिरी जो है होना चाहिए, लेकिन चलिए हम देख लेते हैं पहले कि 5वाँ में क्या दिया है, दुआ क्या होता है। तो इस हिस्से में शायर अपने ममदूह की सेहत व सलामती, यानी शान व शौकत और लंबी उम्र के लिए दुआ भी करता है। यानी जो शायर है अपने ममदूह की सेहत और सलामती, शान व शौकत, यानी अपने जो जिसके ऊपर लिख रहा है, ठीक है? उनकी सेहत, उसके बाद सलामती, शान व शौकत और लंबी उम्र के लिए दुआ भी करता है। इसीलिए इस जुज़ को हस्न तलब या दुआ कहते हैं। हस्न तलब या दुआ कहते हैं, यानी लास्ट में जो है शायर उसके बारे में दुआ भी करता है, लंबी उम्र के लिए दुआ करता है। तो इसलिए जो है इसको हस्न दुआ भी कहा जाता है, आपको हस्न तलब या फिर दुआ कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, हस्न तलब या दुआ भी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है आपका खताबियह कसीदा। इसको हम समझ लेते हैं, खताबियह कसीदा क्या है? ठीक है? वह कसीदा जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते हैं। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि वह कसीदा जिसमें तमहीद या तस्बीब
के अशआर नहीं होते हैं और किसी मौजू पर बराह रास्त खिताब किया जाता है। यानी इसमें जो पहले शुरू में आपको जो है क्या तमहीद और तशबीब के अशार होते हैं, इसमें जो है आपका जो है वो तमहीद और तशबीब के अशार नहीं होते हैं और किसी भी मौजू में जो है मौजू पर बराह रास्त खिताब किया जाता है, इसे जो है खताबिया कसीदा कहते हैं, खिताबिया कसीदा कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है आपका उर्दू में कसीदा निगारी की रवायत। उर्दू में जो है उर्दू अदब में कसीदा निगारी कब से आगाज़ हुआ या किस तरह जो कसीदा निगारी की रवायत है उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और चलिए पढ़ते हैं कि उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ मोहम्मद कली कुतुब शाह के कसीदों से होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ मोहम्मद कली कुतुब शाह के कसीदों से होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नुसरती दक्कन के सबसे मुमताज़ कसीदा गो शायर हैं, यानी आपको यानी नुसरती दक्कन के जो है सबसे मुमताज़ कसीदा गो शायर हैं। शुमाली हिंद में शुमाली हिंद में सौदा ने इस सिन्फ की बुनियाद मजबूत की, यानी आपका जो शुमाली हिंद में जो है सौदा ने जो है इस सिन्फ की बुनियाद को मजबूत की। उन्होंने मुश्किल ज़मीनों में कसीदे लिखने उन्होंने क्या किया मुश्किल ज़मीनों में कसीदे लिखे जिनसे उनकी कुदरत कलाम का पता चलता है। शौकत अल्फाज बुलंद आहंगी ज़बान पर कुदरत तख़य्युल की बुलंदी और मुबालगा आराई उनके कसीदों की नुमायाँ खसूसियात हैं। इंशान इंशान कसाइद में अरबी, हिंदी और फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल बड़ी बरजिस्तगी के साथ किया है। इनके कसाइद के इल्म और हिकमत के मज़ामीन कसरत से मिलते हैं। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद दूसरा मुमताज़ नाम ज़ौक़ का है, यानी आपका जो है कसीदा निगारी सौदा के बाद जो है दूसरा मुमताज़ नाम ज़ौक़ का है। उन्हें मुख्तलिफ़ उलूम में गैर मामूली महारत हासिल, यानी मुख्तलिफ़ उलूम में गैर मामूली महारत हासिल थी। उन उलूम के इस्तिलाहात को ज़ौक़ ने अपने कसीदों में बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया। उनमें ज़ोर बयान भी है और तख़ील की बुलंदी भी। गालिब के कसीदे भी ज़िद्दत तराज़ी का आला नमूना आला नमूना है। मोमिन ने नवाब टोंक और राजा अजीत सिंह की मदह में दो कसीदा लिखे हैं। कसीदे की तारीख में एक अहम नाम मोहसिन काकूर रवि का है। ठीक है, नात गोई इनका मखसूस मैदान था। उन्होंने कई नातिया कसीदे लिखे हैं। उनका कसीदा सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल बहुत मकबूल हुआ। मज़कूरा बाला शौरा के अलावा मनीर शकूह आबादी, नसीम दहलवी, अमीर मीनाई और अजीज़ लखनवी का शुमार भी कसीदा गो शोरा में होता है। क्लासिकी कसाइद का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन तारीखी एतबार से कसीदे उर्दू शायरी की अहम सिन्फ़ है। शायरी में ज़ोर बयान, कादिरुल कलामी और मज़मून आफ़रीनी की रवायत को तरक्की देने में कसीदा गोइयों ने अहम किरदार अदा किया है। इस सिन्फ़ के ज़रिए उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ में भी गैर मामूली इज़ाफ़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब जो है मेरे चैनल से जुड़ सके, ठीक है? और मुझे भी जो है पढ़ाने में और बढ़िया लगे, अच्छा लगे और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगला वीडियो में।